सचिन लेकर पहुंचा रोशनी की आई और बेटे को देशमुख हाउस। रोशनी के उड़े होश। रोशनी और उसके बेटे कृष को लेकर देशमुख हाउस पहुंचे। दरवाजा खोला गया और जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, घर का माहौल कुछ अजीब सा हो गया। रोशनी, जो कभी निडर और आत्मविश्वासी हुआ करती थी, अब अजीब सी घबराहट के साथ खड़ी थी। कृष ने मम्मी कहते हुए उसकी ओर दौड़ते हुए हाथ फैलाए, लेकिन रोशनी का चेहरा जैसे रंगहीन हो गया। उसकी आंखों में एक चुप्प सिहरन थी, जैसे उसके भीतर कुछ टूटने वाला हो। तेजस, जो उसके सामने खड़ा था, जैसे चुप था। उसकी आंखें प्रश्नचिन्ह जैसी थीं। रेणुका की आंखें तो जैसे खुली की खुली रह गईं। सचिन, जो पूरे घटनाक्रम को बेहद ध्यान से देख रहा था, बिल्कुल चुप था। उसके चेहरे पर किसी तरह का पछतावा या चिंता नजर नहीं आ रही थी। उसका ध्यान सिर्फ उस पल पर था जब यह राज खुलने वाला था। कुछ दिन पहले जब दुबई जाने की योजना पर चर्चा हुई थी, तो रोशनी ने बेतहाशा बहाने बनाना शुरू कर दिए थे। कह रही थी कि उसके पिता जेल में हैं, इसलिए अभी दुबई जाना ठीक नहीं। उसकी बातें सुनकर सचिन की आंखें उसके डर के रहस्यों को महसूस कर रही थीं, लेकिन सवाल एकदम सीधा था, अगर उसके पिता दुबई में हैं, तो रोशनी क्यों नहीं जाना चाहती? और अगर वह वाकई दुबई पली भी है, तो उसकी आंखों में लौटने की खुशी कहाँ है? क्यों उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ है? साहिली ने सचिन का कंधा धीरे से थामते हुए कहा था, शायद कुछ ऐसे कारण हैं जो तुम नहीं देख पा रहे। लेकिन सचिन ने पहले से तय कर लिया था कि अब आधे अधूरे सच से काम नहीं चलेगा। उसे पूरी सच्चाई जाननी थी। शिख, जो रोशनी की सबसे करीबी दोस्त थी, शुरू में काफी कड़ा हो गई। मैं कुछ नहीं जानती, उसने कहा। लेकिन सचिन की आवाज में कुछ ऐसा ठहराव था कि शिख ने उसकी आंखों में वो डर महसूस किया जो सचिन महसूस कर रहा था। शिख ने धीरे से फुसफुसाया, कंदीवली, एक छोटा सा फ्लैट, कुछ महीनों के लिए रेंट पर, वहां रोशनी की आई रहती है। और कृष, सचिन ने उन शब्दों को दोहराया। कृष, शिख सिर झुका गई, जैसे मान लिया हो कि अब कोई राज नहीं बचा है। कंदीवली पहुंचते हुए सचिन के मन में गुस्सा नहीं था, उल्टा एक अजीब सा करुणा भरा सवाल था कि क्यों कोई औरत इतने बड़े सच को छुपाने की कोशिश करती है। फ्लैट का दरवाजा खोला और सचिन ने देखा कि रोशनी की आई की झुकी कमर, आंखों के नीचे थकान की लकीरें और भीतर हंसी खुशी से खेलता कृष था, मानो किसी छोटे से आकाश में पतंग उड़ रही हो। सचिन ने धीरे से, बिना किसी कड़वाहट के, भरोसे की भाषा में कहा, घर चलिए, अब छुपने की कोई जरूरत नहीं। जो सच है वही इज्जत देगा। यही हमारे घर में होगा। रोशनी की आई ने उस पल उसकी आंखों में एक अजनबी सी ताकत देखी। वो तैयार हो गई, जैसे अब किसी को भी अपनी सच्चाई से डर नहीं था। कृष ने खुशी से ताली बजाई, जैसे उसने कोई खेल जीत लिया हो। देशमुख हाउस की चौखट पर कदम रखते ही कृष ने मम्मी कहकर रोशनी की कमर को कसकर पकड़ा। उस पल घर का हर रिश्ता नया अर्थ ढूंढने लगा। रेणुका ने हैरान होकर सचिन की ओर देखा, मानो वो पूछ रही हो, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन सचिन बस सिर झुकाकर खड़ा रहा, जैसे उसे अपने फैसले पर पूरा यकीन था। तेजस की नसें तनी हुई थीं। उसके भीतर अविश्वास और दर्द की कशमकश थी। मेरी पत्नी ने मेरी आंखों में देखकर कितनी बार दुबई जाने की बात की थी, उसने सोचा, और असल में वो कंदीवली की गलियों में अपने अतीत को छुपाती रही। लेकिन तभी छोटे से कृष ने जाकर तेजस के पास अपना हाथ बढ़ाया। अंकल, आप नाराज हो? तेजस के चेहरे पर थोड़ी सी नरमी आई। कोई बच्चा कभी झूठ नहीं बोल सकता। उसकी आंखों में सच की कोई छाया नहीं होती। तेजस ने चुपचाप कृष के बालों को सहलाया। साहिल ने धीरे से रोशनी की आई को पानी दिया और कहा, आपने अकेले कितनी मुसीबतों का सामना किया होगा, लेकिन अब छुपाने का वक्त नहीं, साथ निभाने का वक्त है। घर भरोसे से चलता है। रोशनी की आंखों में एक हल्का सा आंसू था, लेकिन साथ ही उसने महसूस किया कि अब उसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। उसने दीवार से टिकते हुए अपनी आंखों को झपकते हुए कहा, दुबई में मैं वहां पली नहीं थी, मैं बस एक सीजन वीजा पर काम करने के लिए गई थी। वहां किसी रिश्ते ने मुझे धोखा दिया। लौटते वक्त पेट में कृष था। आई ने कहा था कि समाज की नफरत से दूर रहो, इसलिए मैंने दुबई का झूठ बुना, ताकि लोग सवाल न करें और तेजस, तुम्हारी दुनिया में मेरी जगह बन सके। मैं डरती रही। रेणुका का पहला सवाल कठोर था, शादी से पहले हमें यह सब क्यों नहीं बताया? रोशनी के होंठ कांपते हुए जवाब देने लगे, क्योंकि मुझे लगता था कि सचिन जैसे लोग मेरी जांच करेंगे और मुझे फिर घर से बाहर कर देंगे। कृष दौड़कर तेजस के पास गया और छोटी बाहों से उसे गोदी में उठाने की कोशिश की। अंकल, आप नाराज हो? उसने फिर से पूछा। तेजस अब चुपचाप कृष के बाल सहलाते हुए सोच रहा था कि सचिन ने कभी कुछ छुपाया नहीं। अब वह भी समझने लगा था कि इस सब के पीछे एक बड़ी कहानी थी। सायली ने रोशनी की आई को थामते हुए कहा,
आपने अकेले कितनी मुश्किलें झेली। अब वक्त है कि सच का सामना करें। घर भरोसे से चलता है। रोशनी की आई ने गहरी सांस ली, जैसे उसने अपने दिल का बोझ उतार लिया हो। अब जब सच्चाई सबके सामने थी तो रोशनी को लगा कि शायद यह उसका सबसे बड़ा फैसला था, और यही वह वक्त था जब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने आ गया था। पूरा देशमुख हाउस उस शाम किसी अनकहे बोझ से भरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर दीवार कोई रहस्य सुनने के लिए झुक आई हो। सचिन ने धीरे लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, रोशनी, कल से कृष इस घर का बेटा होगा। उसकी पढ़ाई, खेल, डॉक्टर, सबकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और तेजस, सचिन की नजर तेजस पर टिक गई, तुम अपने दिल का फैसला खुद करोगे, किसी दबाव में नहीं। यह सुनते ही रोशनी के घुटने कांप गए। उसका दिल जैसे किसी भारी सच्चाई के नीचे दब गया हो। उसे सजा नहीं दी गई थी, पर उससे भी कठिन एक ड्यूटी सौंप दी गई थी, हर दिन सच के साथ जीने की ड्यूटी। यही उसका असली इम्तिहान था। उसकी आंखों में एक चुप उदासी थी, लेकिन कहीं न कहीं राहत भी। अब झूठ छुपाने की मजबूरी खत्म हो गई थी। शाम गहराने लगी थी। घर के कोनों में नई व्यवस्थाएं की जा रही थीं। कृष के लिए छोटा सा बिस्तर लगाया गया, स्कूल के फॉर्म भरे गए, दवाइयों का बॉक्स सजा दिया गया और एक खाली फ्रेम रखा गया जिसमें अब इस परिवार की नई तस्वीर बननी थी। यह सिर्फ एक फ्रेम नहीं था, बल्कि उस बदलाव की गवाही थी जो इस घर की दीवारों पर लिखा जा रहा था। रिया, जो सुबह तक अपने वैवाहिक समीकरणों का हिसाब लगा रही थी, अब कृष के साथ लूडो खेल रही थी। खेल के बीच मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम जीते तो तुम्हें एक राज बताना होगा। कृष हंसते हुए बोला, मैं तो पहले ही सब बता देता हूँ। रिया ने उसकी आंखों में झांका और समझ गई, कभी कभी बच्चे बड़े लोगों से ज्यादा सच्चे और समझदार होते हैं। शायद इसी मासूमियत ने इस घर के भारी माहौल को थोड़ा हल्का कर दिया था। धीरे धीरे कैमरा पीछे घूमता है और कहानी लौटती है वहीं जहां से यह सब शुरू हुआ था। सचिन और सायली उस दिन ड्राइंग रूम में बैठे थे, रोशनी के रहस्यमय बर्ताव पर बात करते हुए। सायली ने कहा, सचिन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो? शायद उसके पीछे कोई मजबूरी हो। सचिन शांत आवाज में बोला, सायली, मजबूरी और झूठ में फर्क होता है। अगर वो सच में दुबई पली है तो दुबई का नाम सुनते ही उसके चेहरे का रंग क्यों उड़ जाता है? उसकी आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन आवाज में हल्की करुणा भी। मैं किसी को बेनकाब नहीं करना चाहता, पर यह समझना जरूरी है कि आखिर वो डरती किस बात से है। सायली ने गहरी सांस ली, और अगर उसके पास सचमुच कोई दर्द हो जिसे वो किसी से कह न सकी हो। सचिन ने बस इतना कहा, तो फिर उसे छुपाने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। मैं बस चाहता हूं कि सच सामने आए, किसी आरोप की तरह नहीं, बल्कि एक राहत की तरह। अगले ही दिन उसने अपने पिता परेश से बात की, पापा, हमें दुबई जाना चाहिए। आप, मैं, सब। रोशनी के परिवार से मिलना है। परेश, जो हमेशा अपने बेटे की समझ पर भरोसा करते थे, तुरंत मान गए। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, शायद उन्हें लगा कि ये यात्रा परिवार को और करीब लाएगी। रेणुका भी खुश थी। उन्होंने सोचा, दुबई की यह यात्रा न केवल पारिवारिक बल्कि भावनात्मक रिश्ता भी मजबूत करेगी। लेकिन जैसे ही यह बात रोशनी के कानों तक पहुंची, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। डर की एक झलक उसकी आंखों में उतर आई। वह किसी अनजाने तूफान को महसूस कर रही थी, एक ऐसा तूफान जो उसकी झूठी पहचान को उड़ाकर रख देगा। उसने बहाने बनाने शुरू किए। पापा जेल में हैं, अभी जाना ठीक नहीं। पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया है। उसकी आवाज हर पल टूट रही थी। सचिन सब सुनता रहा, लेकिन उसकी आंखें बस एक बात कह रही थीं, अब कोई बहाना काम नहीं करेगा। तेजस, जो हमेशा भावनाओं में बह जाता था, रोशनी की आंसुओं से पिघल गया। रोशनी ने कहा, कोई मेरी स्थिति नहीं समझता तेजस, मैं थक गई हूँ। तेजस ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, ठीक है, मैं खुद यह प्लान रद्द करवा दूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि अब बहुत देर हो चुकी है। घर में माहौल बदलने लगा था। रेणुका खुश थी, परेश गर्व महसूस कर रहे थे, पर सायली के दिल में एक बेचैनी थी। वह सोच रही थी, सचिन जो करने जा रहा है, क्या वो सच में ठीक है? क्या यह सच्चाई सबको जोड़ देगी या तोड़ देगी? दूसरी ओर रिया अपने कमरे में अकेली थी। उसने आईने में खुद को देखा और सोचने लगी, क्यों मेरे रिश्ते में वो अपनापन नहीं जो सायली और सचिन के बीच है? क्या मैंने कभी आकाश को सच में समझा? उसका मन भी सवालों के भंवर में फंस गया था। इधर सचिन ने तय कर लिया था कि अब खेल खत्म करना है। उसने सायली से कहा, कभी कभी सच्चाई तक पहुंचने के लिए थोड़ा अभिनय करना पड़ता है। उसकी यह बात जैसे किसी पहेली की तरह हवा में गूंज गई। और फिर वो दिन आया जब रोशनी के आई और बेटा कृष देशमुख हाउस पहुंचे। दरवाजा खुला और पूरे घर की हवा जैसे बदल गई।
कृष भागता हुआ आया, मम्मी, और उस एक शब्द ने सारे रिश्तों की परिभाषा बदल दी। रोशनी वहीं ठिठक गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। रेणुका की आंखें फैल गईं, तेजस चुप। सचिन शांत खड़ा रहा, जैसे उसके चेहरे पर कोई गर्व नहीं, सिर्फ नतीजे की स्वीकृति थी। सायली आगे बढ़ी और रोशनी के पास जाकर बोली, जो कहना है सच कहो। सुनने की ताकत हम सब में है। रोशनी की आंखें भीग गईं। दीवार से टिककर उसने धीमे स्वर में कहा, मैं दुबई में नहीं पली थी, बस एक सीजन के लिए गई थी काम करने। वहां किसी ने धोखा दिया। जब लौटी तो पेट में कृष था। आई ने कहा समाज की आग से बचो, इसलिए दुबई का झूठ बोला, ताकि तेजस की दुनिया में अपनी जगह बना सकूं। तेजस का चेहरा पत्थर सा हो गया। पर तभी कृष दौड़कर उसके पास आया, अंकल आप नाराज हो। तेजस की आंखें नम हो गईं। उसने बिना कुछ कहे बच्चे के बाल सहला दिए, क्योंकि किसी बच्चे की आंखों में झूठ की जगह नहीं होती। सायली ने रोशनी की आई को पानी दिया और कहा, आपने अकेले बहुत आग पार की है, पर अब छुपाने की नहीं, साथ निभाने की जरूरत है। उस पल घर में एक नई शुरुआत की हल्की सी गंध फैल गई थी। रात ढली और घर की दीवारों पर पहली बार सुकून की परछाई दिखी। खाली फोटो फ्रेम अब इंतजार में था उस पल का, जब यह परिवार सच के साथ अपनी नई तस्वीर बनाएगा। सचिन बालकनी में खड़ा था, हवा में गहराई तक देखने की कोशिश करता हुआ। सायली उसके पास आई और बोली, अब जब सच आ गया है, क्या तुम संतुष्ट हो? सचिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, संतुष्ट नहीं, लेकिन राहत है, क्योंकि अब किसी को झूठ की छाव में नहीं रहना पड़ेगा। कैमरा धीरे धीरे रोशनी के चेहरे पर रुकता है, जहां डर, पछतावा और एक नई उम्मीद सब साथ मौजूद हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब असली उड़ान शुरू होती है, उड़ने की आशा की, जहां सच, भरोसे और रिश्तों की नई कहानी लिखी जाएगी।